नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तेज़ और मैं हूं आपके साथ साहिल। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में नवरात्रि का पावन पर्व काफ़ी आस्था के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पालनेश्वर धाम के मुख्य पुजारी पंडित आशुतोष शास्त्री जी, जो हमें बताएंगे नवरात्रि के पूजन विधि के बारे में, इसके पीछे की आस्था के बारे में और क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है। तो सबसे पहले महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। सबसे पहले जो देवी इस संसार में शक्ति के रूप से विराजमान है, उस देवी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद खबर तेज के आपके टीम की और आपके चैनल के द्वारा आपके दर्शकों को मैं बहुत बड़ा साधुवाद देता हूं। तो पंडित जी, सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए, मेरा जो पहला सवाल है वो यही रहेगा कि नवरात्र पर्व का मुख्य महत्व क्या है, ये दर्शकों को समझाइए ज़रा। बहुत बढ़िया आपका सवाल है, बहुत अच्छा। मैं आध्यात्मिक रूप से भी नवरात्रि का महत्व बताऊंगा और वैज्ञानिक रूप से भी नवरात्रि का महत्व बता रहा हूं। सबसे पहले नवरात्रि का पर्व परसों से चालू होगा, तो माँ गायत्री के मंत्र से हम शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवः तस्सः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मनुष्य इस संसार में आके उस परम पिता परमेश्वर को भूल जाता है, सोचता है जो मैं कर रहा हूँ उसको देखने वाला कोई नहीं है और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। आनंद रहीस सरस रस भोगी, बिन बाड़ी बक्तावर जोगी। ओ परम पिता परमेश्वर गोस्वामी जी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि बिना पैरों को जो चलता है, बिना कानों के सब कुछ सुन लेता है, बिना हाथों के सारा काम कर लेता है, ऐसे परम पिता परमेश्वर जो बिना बाड़ी के सबसे बड़ा वक्ता है और जोगी है, ऐसे परम पिता परमेश्वर को लोग भूल जाते हैं। नवरात्रि का महत्व पाप कर्म का क्षय करना है। मनुष्य से दो प्रकार के कर्म होते हैं, पाप कर्म, पुण्य कर्म। तो पाप कर्म जो होते हैं उनका नाश करने के लिए नवरात्रि सबसे पावन पर्व है, सबसे पावन महीना है। नवरात्रि साल में 4 बार आती है। जो प्रकट प्रत्यक्ष 2 नवरात्रि है। शुरुआत में 2 नवरात्रि, अश्विन नवरात्रि ये अभी आ रहा है, चैत्र नवरात्रि शुरुआत का, और माघ नवरात्रि और आषाढ़ नवरात्रि, ये दो गुप्त नवरात्रि है और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि है। तो हम अश्विन नवरात्रि की बात कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि में नवमी के दिन भगवान राम का जन्म होता है और अश्विन नवरात्रि महानवमी के बाद दशमी के दिन भगवान रावण पे विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए ये नवरात्रि का आध्यात्मिक ढंग से बहुत बढ़िया महत्व है। इसमें जो योग करते हैं, तप करते हैं, माँ का पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उससे पाप कर्म का नाश होता है। और जब महिषासुर पूरे संसार पे विजय प्राप्त करके इंद्रलोक पे चढ़ाई कर दिया, इंद्र का स्वर्ग का भी राज स्वयं प्राप्त कर लिया, सारे देवताओं का सुख स्वयं भोगने लगा। देवता किसी तरह से प्राण बचा के अपना कंदराओं गुफाओं में घूमते घूमते भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी शंकर जी के पास जाते हैं, शंकर जी विष्णु भगवान के पास जाते हैं। जब सारे देवता एक जगह जुटते हैं, विष्णु भगवान को सब बताते हैं कि महिषासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया है, वह स्वर्ग पे भी विजय प्राप्त करके सारे देवताओं का सुख स्वयं भोग रहा है। तो भगवान विष्णु को बहुत क्रोध आता है और क्रोध के बाद उनके भवें टेढ़ी हो जाती है, उससे एक शक्ति उत्पन्न होता है। ब्रह्मा से एक शक्ति उत्पन्न होता है
ब्रह्म और शंकर जी भगवान से एक शक्ति उत्पन्न होता है, इंद्र आदि देवताओं से शक्ति उत्पन्न होता है। सारी शक्तियाँ जाके एक में विलय हो जाती है। जब वो शक्तियाँ एक में विलय हो जाती है तो एक स्त्री का रूप धारण कर लेती हैं। तो वही आदि शक्ति माँ जगदम्बा का प्रादुर्भाव होता है और माता को बताया जाता है कि महिषासुर के अत्याचार को सारे देवता उनको बताते हैं। तो युद्ध 9 दिन तक चलता है, इसलिए नवरात्रि का महत्व 9 दिन तक है। और जो मुख्य महत्व आपने पूछा तो आध्यात्मिक ढंग से माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव हम बताए। अब आप जो पूछे कि महत्व क्या है, तो प्रकृति का एक संविधान है। जैसे हम जिस देश में रहते हैं उस देश का कानून मानते हैं, संविधान मानते हैं। आप इंडिया में हो तो इंडिया का संविधान मान रहे हो, अमेरिका में हो तो अमेरिका का संविधान मान रहे हो, जो जहाँ का नागरिक है वहाँ का संविधान मान रहा है। तो प्रकृति का एक संविधान है। जो संविधान बनाते हैं वो भी इस संविधान में उनको भी कोई छूट नहीं है। प्रकृति का नियम है, कर्म के हिसाब से आपको फल भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म कर रहे हो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म कर रहे हो तो बुरा कर्म मिलेगा। वही बुरा कर्म जो पाप कर्म होता है उसी का नाश नवरात्रि में होता है। भगवान भी अगर यहाँ पे मृत्यु लोक में आते हैं तो इस संविधान में वो भी बंधे रहते हैं, क्योंकि आने का नाम जन्म और जाने का नाम मृत्यु है। ये अटल सत्य है। अगर भगवान भी जन्म लिए हैं तो उनको भी जाना पड़ा है। रामचंद्र जी जब यहाँ पे नर रूप पकड़ के आए तो उनको भी जाना पड़ा। कृष्ण जी आए नर रूप पकड़ के, उनको भी जाना पड़ा। उनके लिए भी ये भी इसमें इस संविधान में छूट नहीं है कि वो भगवान है जो संविधान को बनाते हैं प्रकृति के नियम के अनुसार। अगर यहाँ पे आते हैं तो उनको भी इस संविधान का पालन करना पड़ता है। इसलिए यह नवरात्रि का यही महत्व है। इसमें अपने कर्मों को पाप कर्मों का क्षय, पाप कर्मों का नाश, यह है इसका महत्व। ये तो हो गया धार्मिक महत्व। अब वैज्ञानिक महत्व इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी नवरात्रि जो पड़ती है 6 पक्ष के बाद एक पड़ती है, 3 महीने के बाद एक, क्योंकि 4 नवरात्रि पड़ती, जो प्रकट नवरात्रि है और जो गुप्त नवरात्रि है। तो 4 मौसम कितने हैं? मौसम कितने हैं? 3 मौसम है ना, वर्षा, गर्मी, ठंडी। लेकिन एक और मौसम है, 4 मौसम है। बसंत ऋतु, जो बसंत ऋतु जिसमें ना बारिश होगा, ना ज़्यादा गर्मी होगी, ना ठंडी होगी। तो इसलिए जब जैसे हमारे यहाँ 9 ग्रह हैं, सूर्य का परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं। वैसे माँ दुर्गा के कई रूप बनाए। जब वो शुम्भ निशुम्भ को माँ मार रही थी तो रक्त भी आ गया। जितना रक्त धरती पे गिर रहा है उतने राक्षस बलवान पैदा हो जा रहे हैं। तो माँ कालिका का रूप पकड़ के और माँ मुँह का अपने विस्तार करती है, उसमें जितना रक्त गिरता है रक्त बीज पैदा होता है, माँ चबाती जाती हैं। और चंडमुंड को चंडी का रूप पकड़ती है। तो कई रूप पकड़ के माँ सबका संहार करते। उसमें से जो 9 दिन का है उसी में 9 रूप माता का बनाया गया। 9 दिन के लिए वो 9 रूप बनाया गया। वैज्ञानिक महत्व ऐसा है कि जब मौसम 4 है तो मौसम के हिसाब से ये नवरात्र आता है। जैसे एक मौसम ख़त्म हो रहा है तो जब क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे लोगों को तबीयत ख़राब हो जाता है, खाना पीना खा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो गया, सर्दी हो गया है, बुखार हो गया है, मौसम के हिसाब से। तो मौसम के हिसाब से जब 9 दिन का व्रत रखते हैं तो 9 दिन का व्रत रखते हैं तो ऊपर से शुद्ध हो जाते हैं। स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, ऊपर से शुद्ध हो जाए। अंदर से शुद्ध होने के लिए जब हम अन्न का, नमक का त्याग करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, फल खाते हैं और फलाहार करते हैं, 9 दिन का व्रत रखते हैं। और बहुत लोग खाली जल पी के रहते हैं, पूरे आहार का त्याग कर देते हैं। तब थोड़ा थोड़ा जब आहार लेते हैं तो उनको मौसम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये वैज्ञानिक ढंग से हो गया कि जब हमारा शरीर शुद्ध हो गया ऊपर से भी और अंदर से भी, तब वैज्ञानिक के साथ जब खाली मौसम चेंज हुआ तो हम कुछ शरीर में जा नहीं रहा है, तो शरीर एकदम शुद्ध हो रहा है। धीरे धीरे छोटा भोजन जा रहा है, अन्न नमक का त्याग कर दिए हैं। इसके बाद जब भोजन थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं तो क्लाइमेट से अपना शरीर उसको एडजस्ट कर लेता है। ये वैज्ञानिक महत्व हो गया।
तो महाराज जी आपने काफ़ी अच्छी बात बताई, आपने डायरेक्ट व्रत पे भी बताया। उसके रिगार्डिंग ये मेरा अगला सवाल है, जो मैं अब सवाल पूछने जा रहा हूँ उसी के रिगार्डिंग पूछना चाहूँगा। उसके बाद हम मुहूर्त वगैरह की बात जो रहेगी वो करेंगे इनसे। तो महाराज जी मेरा यही सवाल है आपसे, जैसे कि हम जानते हैं नवरात्र में हमारे 2 तरह के व्रत रखे जाते हैं, एक चढ़ती उतरती जिसे कहा जाता है और एक 9 दिन का उपवास। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और मेरा जो क्वेश्चन है वो इसी के रिलेटेड है और यही है कि बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कैसा है कि 9 दिन का व्रत हमारे यहाँ विधि में बताया गया है कि 9 दिन रख सकते हो आप। अगर 9 दिन नहीं रह सकते हो तो चढ़ती उतरती जिसे कहा जाता है एक फर्स्ट और लास्ट डे रखा जाता है नवरात्रि के, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो ये समझाइए। दूसरी चीज़ इसमें ये भी बताइए कि अगर समझिए फॉर एग्जांपल मैं 9 दिन का उपवास रख रहा हूँ और कोई एक फला आदमी है जो चढ़ती उतरती रख रहा है, तो दोनों को किस तरह का फल प्राप्त होगा, ये भी थोड़ा दर्शकों को बताइए ज़रा इस व्रत के बारे में। चढ़ती उतरती और 9 दिन के व्रत। हाँ, ऐसा है कि 9 दिन का व्रत सब लोग नहीं रख पाते हैं, तो जो 9 दिन का व्रत रख रहा है उसको तो फल ज़्यादा मिलेगा, ये तो क्लियर है। जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ज़्यादा आराधना कर रहा है, ज़्यादा पूजा कर रहा है, उसको फल तो ज़्यादा प्राप्त होगा। लेकिन जो काम पे जा रहे हैं, जिनके पास समय नहीं है, उनके लिए कम परवातीत मतलब एक कम को चढ़ती बोलते हैं। तो उस दिन व्रत रख रहे हैं। व्रत रखना सारे सनातनियों के लिए अनिवार्य है। तो इसलिए जो 9 दिन का व्रत नहीं रख पा रहे हैं वो परवा के दिन, एकम के दिन रख दे रहे हैं, लास्ट अष्टमी को रख दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप 9 दिन का व्रत रखोगे, घंट स्थापना करोगे, कलश स्थापना करोगे, तो 9 दिन आपको सेवा करना है। उस कलश को छोड़ के आपको कहीं जाना नहीं है, लेकिन आप काम पे जा रहे हो, आप कहीं और काम से जा रहे हो, तो इसके लिए वो चढ़ती उतरती 2 दिन का 9 दिन में व्रत रखते हैं। तो 2 दिन में भी उनका वैज्ञानिक ढंग से भी 1 दिन का अन्न और नमक त्याग किए, सात्विक भोजन किए, लास्ट में अष्टमी को, तो दोनों प्रकार से उनको फल प्राप्त हुआ। जो चढ़ती उतरती हैं उनको भी फल प्राप्त होता है, जो 9 दिन का होते हैं उनको भी फल प्राप्त होता है। तो जो काम वाम पे जा रहे हैं ना, उनके लिए थोड़ा छूट दी गई है। वो 2 दिन का व्रत रखते हैं, बाकी 9 दिन का व्रत रखते हैं। और ये आपने जैसे घट स्थापना की बात की, तो उसी के रिलेटेड अभी मेरा जो सवाल है अगला वाला वो यही है कि जैसे हम जानते हैं कि घट स्थापना जब की जाती है तो हम उसमें कुछ जौ उगाते हैं घट स्थापना के टाइम पे, तो उसका क्या मतलब महत्व क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है, थोड़ा ये बताइए दर्शकों को। नहीं, ऐसा है ना कि हर जगह जौ नहीं उगा पाते हैं, इसका कोई विशेष वो नहीं है। और लगता है हरियाली रहती है भगवान के यहाँ, सब सुंदर, जैसे कि हम कई प्रकार के रत्नों से सजाते हैं, उससे सजाते हैं, पूरा मंडप सजाते हैं। उस हिसाब से कई जगह कई पंडालों पे जौ कलश के पास नहीं रखा, न उठे। अब घर में पूजा कर रहे तो 1 कलश स्थापना करते, 9 दिन का व्रत। अब पंडाल है वहाँ पे 9 कलश रखते हैं, एक दिन एक कलश का पूजन करते हैं, तो कलश को सजाते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, क्योंकि कैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि अब तक जो हमने सवाल किया इनसे पौराणिक कथाओं के बारे में जाना और क्या कुछ इसके पीछे की कहानी थी, नवरात्र को कैसे शुरू किया गया था, नवरात्र को व्रत की क्या कहानी थी, सारी चीज़ें हमने अब तक जानी। अब हम आते हैं अब के मुद्दे पे, क्योंकि अब हम 2025 में जो अपनी 22 सितंबर है तब हम नवरात्रि सेलिब्रेट करेंगे, पहला दिन होगा, तो उसी के बारे में जानते हैं कि इस साल नवरात्रि का पूजन का तिथि समय क्या कुछ है, ज़रा दर्शकों को वो बताइए। हाँ, इस बार 2025 का अश्विनी नवरात्रि 10 दिन का है। 10 दिन का है। 22 तारीख दिन सोमवार को परवा एकम है, तो उसी दिन व्रत सब रखेंगे। 2:49 तक एकम है, इसके बाद दूज लग जा रहा है, तो उसके अंदर ही कलश स्थापना पूजन सबको करना है। इसके बाद अब मंगलवार द्वितीया लग जा रहा है, और बुधवार गुरुवार इस बार एक तिथि की बढ़ोतरी है। तृतीया 2 दिन रहेगी, बुधवार और गुरुवार को 2 दिन तृतीया रहेगी। इसके बाद अष्टमी होगा 30 तारीख को। 30 तारीख को अष्टमी होगा। अष्टमी के जो चढ़ती उतरती रहते हैं वो 30 तारीख को व्रत रखेंगे। फिर नवमी होगा 1 तारीख को। 1 तारीख को नवमी है। और जो हवन करते हैं, अष्टमी को बहुत ज़्यादा लोग हवन करते हैं, जो चढ़ती उतरती व्रत रहते हैं, या तो 9 दिन वाले भी अष्टमी को हवन कर लेते हैं, और बाकी 9 दिन वाले तो अक्सर नवमी में हवन करते हैं। तो जो जैसा हवन करता है वो वैसा हवन करे। अष्टमी को इस बार नवरात्रि कितने दिनों की है, मतलब 10 दिन की। 10 दिन की। हाँ। 10 दिन का मतलब कैसा कुछ क्या, थोड़ा बताइए क्यों 10 दिन की है। हाँ, वो बताया ना कि तृतीया तिथि जो है ना वो 2 दिन की हो गई है, बुधवार
और गुरुवार को तृतीया तिथि बढ़ गई है। इसकी वजह से इस बार इसके हाँ, इसलिए इस बार नवरात्रि 10 दिन का है। अच्छा ठीक है। और मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि जैसे हम सब जानते हैं कि नवरात्र में हम उपवास रखते हैं, चढ़ती उतरती या 9 दिन का जैसे भी, तो नवरात्र के उपवास में जो हम फास्ट रखते हैं उसमें हमें क्या कुछ विशेष फल या अनाज कौन से इस तरह के हैं जो हमें आहार करने चाहिए? ऐसे नहीं, फलाहार आप फल कोई सा भी ले सकते हो। खाली जो फलाहार पे रहते हैं, फलाहार पे वो फल ही का सेवन करते हैं। नमक और अन्न का त्याग करना है, नमक और अन्न का त्याग करते हैं। फल में कोई विशेष मतलब ही नहीं कि फल खाओ खाते तो हाँ, बहुत लोग नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग सेंधा नमक जिनका नहीं चलता है सेंधा नमक खाते हैं। वैसे नमक और अन्न का त्याग करें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत लोग सुनते हैं सेंधा नमक खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। और जो खा रहे हैं वो भी ठीक है, वैसे तो नहीं खाना चाहिए। और दर्शकों को ज़रा ये भी बताइए कि हम कैसा है कि दर्शक जो है मतलब जो भक्त हैं माता रानी के, वो पूजा करते हैं, आरती करते हैं, 9 दिन का उपवास रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कोई विशेष मंत्र बताइए या ऐसे कोई दुर्गा चालीसा मीन्स ऐसे कोई एक विशेष मंत्र हो या ऐसा कुछ हो जो दर्शकों को आप साझा करना चाहें जिससे माता रानी की कृपा उन पर बनी रहे या ऐसे सब समय पर और भी बने? हाँ, जैसे षष्ठी का पाठ जो नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो माता खुद बोलती, जब देवता उनका आराधना करते हैं तो माता बोलती हैं कि जितना आप व्रत कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, दान कर रहे हो, बलि कर रहे हो, उससे ज़्यादा माता प्रसन्न होती है। एक बार षष्ठी का ये पूरा 13 अध्याय का पाठ करना। तो जो पाठ नहीं कर पा रहे हैं, सप्त श्लोकी दुर्गा जी का है, वही पाठ करें, वो सही है। और जो भी नहीं कर रहे हैं, हमेशा पाठ करें बीजा मंत्र का, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्च, ये बीजा मंत्र है माता जी का, वो करें। इसके बाद हनुमान जी का हमेशा जो नाम है, आप हमेशा सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो जो उसमें अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम धनु बल किसाम ज्ञानी नाम गगड़ियम सकल गुण निधान वाणा नाम धीसम, इसको बोलते हैं। इस पे हर नाम को, 8 नाम को नमन करें। जैसे कि अतुलित बलधामम नमाम हेम शैलाब्देहम नमाम धनु बल किसान नमाम ज्ञानी नाम गगड़ियम नमाम सकल गुण निधान नमाम वाणा नाम धीसम रघुपत प्रिय भक्तम नमाम वात जातम नमामि। ऐसा। और बताइए कि माता रानी पर सिंदूर चढ़ाने का क्या कुछ समय होगा इस बार? नहीं, जितने दिन पूजन होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि माता रानी कुंवारी थी तो उनको सिंदूर क्यों चढ़ाए? ये भी एक बराबर पॉइंट है। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं ना कि माता रानी कुंवारी है तो कुमकुम, गंध, हल्दी ये सब चढ़ाए और सिंदूर क्यों चढ़ाए? तो बहुत लोग सिंदूर चढ़ाते भी हैं, बहुत लोग सिंदूर चढ़ाते भी हैं। तो सिंदूर का महत्व ऐसा है कि आदि शक्ति स्वरूपा माता रानी पार्वती के ही रूप हैं, तो पार्वती जी कहाँ कुंवारी हैं? तो इसलिए सिंदूर चढ़ा सकते हैं। और बहुत लोग नहीं चढ़ाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, यही बोलते हैं कि माता रानी कुंवारी तो सिंदूर क्यों चढ़ाएं? तो सिंदूर इस बार समय क्या होने वाला है सिंदूर चढ़ाने का? जैसे कि नवरात्र में जब हम श्रृंगार करते हैं माता रानी का आखिरी दिन से 1 दिन पहले, नहीं, रोज़ चढ़ाएं। रोज़ जब जो चढ़ा रहे हैं ना, तो जैसे हम गंध लगाते हैं और कुमकुम लगाते हैं, वो करते हैं, तो इससे सिंदूर भी फिर रोज़ चढ़ाएं। जो चढ़ा रहे हैं वो रोज़ चढ़ाएं, जो नहीं चढ़ा रहे हैं वो नहीं चढ़ाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि उसका विधान है कि 6वें दिन, जैसे माता का अब कलकत्ता में जैसे 5वें दिन से नवरात्रि चालू होता है। सबसे ज़्यादा अश्विन नवरात्रि कलकत्ता में महत्व है, कलकत्ता मनाते हैं। तो कलकत्ता में 5वें दिन से होता है, नवरात्रि शुरू होती है, तो 6वें दिन माता रानी आँख खोलती है। तो इसे हम यहाँ जब प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, माता का आह्वान करते हैं, तो जब माता रानी आती है अपना धाम छोड़ के, हम प्रेम से जब उनको बुलाते हैं कि माता रानी 9 दिन तक आओ, हम अपने श्रद्धा, अपने शक्ति के हिसाब से आपका सेवन करेंगे, पूजन करेंगे, तो माता रानी अपना धाम छोड़ के आपके घर पे आती है। तो आप 9 दिन तक सेवन करोगे, 9 दिन तक उनका पूजा करोगे, 9 दिन आराधना करोगे, ऐसा है। और एक सवाल मैं करना चाहूँगा आखिरी, फिर इसके बाद में डायरेक्ट हम ख़त्म ही करेंगे। मेरा यही आखिरी सवाल होगा कि इस बार हवन कितने दिन किए जाएंगे? क्योंकि नवरात्रि 10 दिन की है। हाँ, हर बार 9 दिन की होती है। इस बार 10 दिन की है। हाँ, तो हवन की क्या कुछ समय होगी, कितने दिन किए जाएंगे, थोड़ा ये बताइए दर्शक। नहीं, हाँ, वही मैं बता रहा था कि बहुत लोग अष्टमी में हवन करते हैं, बहुत लोग नवमी, अष्टमी में ज़्यादा लोग हवन करते हैं। तो जो 9 दिन का व्रत रहते हैं वो अक्सर नवमी में करते हैं और अष्टमी में भी करते हैं। तो आप न जो जैसा हवन करते हैं, जो अष्टमी में करते हैं वो अष्टमी को करेंगे 30 तारीख को, और जो नवमी में करते हैं वो नवमी में करेंगे। हवन दोनों दिन कर सकते हैं। तो जो चढ़ती उतरती रहते हैं अक्सर वो अष्टमी में हवन करते हैं। हवन सबको करना चाहिए, हवन सबको करना चाहिए।
जो व्रत रखे या व्रत नहीं रखे वो भी हवन करें। तो हवन अष्टमी को न जो चढ़ती उतरती रखते हैं अष्टमी को रखते हैं। जो 9 दिन का व्रत करते हैं वो बहुत लोग अष्टमी में हवन करते हैं, बहुत लोग नवमी में करते हैं। जो नवमी में हवन करते हैं ना वो नवमी में हवन करें। कन्या का पूजन भी नवमी के दिन ही होगा, कन्या का पूजन अष्टमी के दिन भी होता है। तो अष्टमी के या नवमी में उसमें कोई फ़र्क नहीं, जो जैसा कर रहे हैं वैसा कर। दाना के लिए बहुत लोग जब व्रत पारायण करते हैं तो दाना करते हैं, तो दाना और बहुत लोग नवमी के चौथा चरण में, तो नवमी के चौथा चरण में हम भी दाना करते हैं जो है, और बहुत लोग दसवीं के प्रथम चरण में करते हैं। तो दाना का भी वही विधान है कि आप ना नवमी के चौथा चरण में आप दाना करो या तो दसवीं के पहला चरण में दाना करो। तो अशक तो ज़्यादा लोग नवमी के चौथे चरण में ही दाना करते। उसी प्रकार से हवन ना कि उसमें कन्फ्यूज कर देते हैं कि नहीं वो बोले अष्टमी को हवन करना और नवमी को नहीं। जो जैसा अष्टमी को भी हवन कर सकते हैं और नवमी को भी हवन कर सकते हैं, उसमें कोई। आखिरी यही है मेरा, जैसे कि अब हम समाप्ति की ओर हैं और समाप्ति होने वाला है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब दर्शकों को क्या कुछ नवरात्रि पर्व की विशेषता पर संदेश देना चाहेंगे और क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जरा दर्शकों से आप वो साझा कीजिए। हाँ, मेरे तरफ से दर्शकों को आपको बहुत बड़ा साधुवाद है। मैं तो चाहूँगा कि वो सनातन पे एकदम जुटे रहें, और जैसा कि मैं पहले बताया, महत्व बताया कि कर्म जो है ना वो ख़त्म नहीं होते हैं। बुरे कर्म किए हो तो उसका फल भोगना है। इसलिए नवरात्र में माता का पूजा सेवन करके अपना पाप कर्म थोड़ा उसका नाश कर लें, पुण्य कर्म बढ़ाएं। क्योंकि लिखा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी फिर लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, कर्म के हिसाब से जो जैसा करेगा वैसा फल उसको मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। जय माता दी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और सभी दर्शक को, आपको, सब लोग को साधुवाद देता हूँ।